एक व्यक्ति का विश्वास पूरे 6 लाख लोगों के उद्धार का कारण बन गया। इसलिए मैं बोलता हूं, इजरायली समस्या को देख रहे हैं, इजरायली मूसा को देख रहे हैं, लेकिन मूसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को देख रहा है। आज के बाद इसको उसको देखना छोड़ देना। देखना है तो प्रभु यीशु को देखो। परमेश्वर के भवन में आके लोगों को ढूंढना छोड़ देना। देखना ये तो खुदा को ढूंढना स्टार्ट कर देना। बाइबल में लिखा है तुम ढूंढोगे तो पाओगे। अगर खोज नहीं है तो उस दिल वाले यीशु मसीह को खोज लीजिए। हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। आइए हम लोग वचन में जाने के पहले छोटा सा दुआ करें, फिर हम लोग वचन में जाएंगे। पहला, खुदावंत यीशु, आज हम लोग पहले वचन से लेकर अंतिम वचन तक जो भी हम लोग सुनेंगे, हमारे साथ और संग रहना। ये वचन के कारण तेरे बच्चों को आशीष मिलने के लिए सहायता करना, मदद कर। तेरी उपस्थिति बरकरार बनाए रखने के लिए सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आइए हम लोग निर्गमन की पुस्तक उसका 14वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 31 तक जितना हमसे हो सकता है उतना देखेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, क्या बोल रहा है तली? इजरायलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोन और समुद्र के बीच पिहा हिरोत के सम्मुख बालसापोन के सामने अपने डेरे खड़े करे। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करे। तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा, वे देश को उलझाने में फंसे हैं और जंगल में गिर गए। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उसका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्र जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। उनको वैसे ही किया। हालेलुया। फिरौन, लाल समुद्र, बहुत सारा चीज। आज मैं कुछ और बताना चाह रहा था, प्रभु कुछ और अगुवाई कर रहा है। इजरायली कानान देश पहुंचने के पहले उनके जीवन में सबसे पहला समस्या खड़ा हुआ वो फिरौन था। हालेलुया। परमेश्वर फिरौन को धीरे धीरे सताते हुए उसके ऊपर 10 विपत्तियां भेजकर उसको इतना मजबूर किया कि इजरायलियों को वो छोड़ दे ना। और इजरायलियों को छोड़ने के बाद क्या हुआ? इजरायली निकल गए मिग्दोल और समुद्र के बीच में। हाँ, तुम जाके ठहरे रहना। तब मैं क्या करूंगा? मैं फिरौन के दिल को कठोर करूंगा। और ये फिरौन को दिल को जब मैं कठोर करूंगा, उससे मेरी महिमा होगी। हालेलुया। ध्यान दे, एक मनुष्य के मन को कठोर करने से परमेश्वर की महिमा कैसे हो सकती है? सोचने वाला बात है। निर्गमन की पुस्तक 14वां अध्याय में लिखा है, परमेश्वर फिरौन के मन को कठोर करने वाला है। ये फिरौन के मन को कठोर करते ही साथ क्या होगा? फिरौन
अपनी सारी सेना लेकर इजरायलियों के पीछे आएगा। सही है। इजरायलियों के पीछे जैसे ही फिरौन आएगा, फिरौन सोचेगा कि आगे लाल समुद्र है, इस कारण उन लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और उन लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मेरे को एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा क्या करने का, इजरायलियों को नाश करने का। आजकल बहुत सारे लोगों का हृदय प्रभु के प्रति कठोर होते जा रहा है। मैं कुछ और बताना चाह रहा था, कभी कभी लोगों को इसलिए कठोर करता है कि हमारा नाश हो, लेकिन कभी कभी लोगों का हृदय इसलिए कठोर होता है कि वो नाश हो। इजरायलियों से ये मोहब्बत करने नहीं आ रहा है, युद्ध करने आ रहा है। और परमेश्वर की रहमत सिर्फ और सिर्फ इजरायलियों पे है, फिरौन और उसकी सेना पे नहीं है। जब फिरौन देखा कि ये लोग समुद्र के पास हैं, मैं इनको जाके समुद्र के पास दबोच लूंगा और उनको क्या करूंगा, मार डालने का सबसे बढ़िया है। अगर कोई व्यक्ति किसी को डुबाने का, किसी को तबाह करने का, किसी को बर्बाद करने का टान लेता है, इसका मतलब यह है कि वो खुद ही को मारने का टान रहा है। फिरौन के मन को परमेश्वर कठोर किया। फिरौन को लग रहा है कि वाह क्या मौका है। कभी कभी परमेश्वर ही बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे मौके दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहता है उसके लोगों के जीवनों में आशीष आना है तो कोई ना कोई कठोर होना पड़ेगा। कभी कभी कोई पाप करते हुए कठोर हो जाते हैं, उनको पाप करने के सिवा कुछ नहीं आता। आज यहां फिरौन का मन इसलिए कठोर हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है आज जब तुम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, अपने हृदय को कठोर मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में जब परमेश्वर का दास मूसा जब लोगों के साथ बात कर रहा है, मूसा लोगों को बता रहा है, तब मूसा बोला कि जब तुम लोग आज परमेश्वर का वचन को सुन रहे हो तो अपने हृदयों को कठोर मत करना। और इन लोग एक जगह आ रहे हैं, बाल-सा-पोन के सामने अपने डेरे खड़े किए। बाल-सा-पोन उसका अर्थ होता है गुप्त जगह, छिपा हुआ। फिर उनको समझ में आ गया इन लोग छिपा हुआ प्रांत में छिपके हैं, इन लोग गुप्त जगह में चुपचाप हैं। और फिरौन अपना क्या सेना लेके उसके पीछे चल रहा है। देखिए क्या लिखता है, जब फिरौन निकट आया, जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया। वे कहने लगे, हमने यह क्या किया कि इस्राएलियों को अपने दासत्व से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिए। उनके 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों का सरदार बैठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इजराइलियों का पीछा किया। परंतु इजराइली भटके निकले चले जाते थे, पर फिरौन का सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास जो पीहा हिरोत के पास बाल-सा-पोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे जा पहुंची। हालेलुया। बाल-सा-पोन छिपा हुआ, मैं बताया इजरायली लोगों को समुद्र और बाल-सा-पोन के बीच में परमेश्वर रख रहा है।
फिरौन को लग रहा है कि बादशाह फोन में जाके इन लोग छिपे हैं, लेकिन फिरौन को नहीं पता इन लोग परमेश्वर यहोवा के सामने छिपे हैं। उनको छिपाने का जिम्मेदारी किसका है? परमेश्वर का है। उनको चलाने का जिम्मेदारी किसका है? परमेश्वर का है। अगर एक व्यक्ति को छिपना ही है, एक व्यक्ति को किसी के पास जाना ही है, तो प्रभु यीशु के पास आओ ना। यहां वहां कहां छिपे हो? यहां वहां कहां देख रहे हो? फिरौन इजरायलियों को देख रहा है, इजरायली मूसा को देख रहे हैं, मूसा परमेश्वर को देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। नीचे देखो क्या लिखा है, जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंख उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दिए। क्या कर रहे हैं? फिरौन को देख के डर गए। कभी कभी बड़ा सा समस्या हमारे पीछे रहता है, हमारे आगे रहता है, तब हमको खुदा याद आता है। लेकिन खुदा टाइम पास वालों में से नहीं, अच्छा है वो हमारा खुदा। वो कितना अच्छा खुदा है, कहा जाए तो वो खुदा की रहमत इतनी बड़ी है कि वो हम पे अनुग्रह करता है, उसका फजल हम पे होते रहता है। वरना हमारी क्या स्थिति रहती जब खुदा हमको शैतान के हाथ में सौंप दे। आज के डेट पे फिरौन एक शैतान है। समुद्र आपके आत्मिक लेवल को आगे ले जाने के लिए रोकने वाले आपकी अभिलाषाएं, आपके पाप है। और फिरौन आपके पीछे पड़ा है, शैतान आपके पीछे पड़ा है। वो आपको मिलते ही साथ नाश करने के लिए खड़ा है। मिस्र की सेना इजराइल की सेना आंख उठा के देखने से फिरौन की सेना पीछे है। हालेलुया। चिल्लाकर यहोवा की दवाई दे रहे हैं। जब समस्या आपके आसपास हो, मैं बड़े दिल से कहता हूं कि चिल्लाना स्टार्ट कर दो। लोगों को, हम लोग लोगों को चिल्लाने वाले लोग नहीं, प्रभु यीशु के सामने चिल्लाते हुए दुआ करना स्टार्ट कर दो। प्रभु यीशु के सामने अपने आप को सौंपना स्टार्ट कर दो। खुदा, हमारे साथ जो समस्या हुई है, जो समस्या हमारे जीवन में आ रही है, उससे हमको बचा, क्योंकि वो एक ही है जो समुद्र को दो भाग कर सकता है। हालेलुया। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया? नेगेटिव। मूसा के साथ वाद विवाद। लोग पास्टरों के साथ ही वाद विवाद करना जानते हैं, प्रभु के लीडरों के साथ ही वाद विवाद करना जानते हैं। मेरा ये टॉपिक नहीं है, मेरा कुछ और ही टॉपिक है। परमेश्वर तेरी हर समस्या को दो भाग कर देगा, मेरा ये टॉपिक है। लेकिन कहीं कहीं तो जा रहा है, गलत ना सोचे। बाइबल बताती है कि इजरायली यहोवा को बुलाने के बाद मूसा से युद्ध करने आ गए, झगड़ने आ गए, ठोकर मारने आ गए, टांट मारने आ गए। आज का विश्वासी ऐसी है। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ बोलूंगा कि आप ऐसे विश्वासी मत बनना। आधुनिक विश्वासियों को परमेश्वर के दासों का डर नहीं है। जैसे इजरायली जो मिस्र से निकल के आए तो उनको परमेश्वर के दासों का डर नहीं था। और बड़े दुख के साथ बोलूंगा कि इनको परमेश्वर हर एक विपत्ति, हर एक समस्या से तो बचाया, लेकिन इन लोग मिस्र से कानान पहुंच नहीं पाए, बीच में मर गए। इन लोग क्या बोले, मिस्र में कब्रें नहीं थी क्या, हमको यहां मरने के लिए लाया। भविष्यवाणी कर ले रहे। कभी कभी हम लोग नेगेटिविटी को, नेगेटिव होकर अपने लिए भविष्यवाणी कर लेते हैं। दया करके अपने लिए भविष्यवाणी मत कर लेना। नेगेटिव परिस्थितियों में भी पॉजिटिव बोलना एक धर्मी का काम है। नेगेटिव स्थिति में भी पॉजिटिव बोलना ही एक धर्मी का काम है। आपके जीवन में कितना भी बड़ा समस्या हो, आपके जीवन में कितना भी बड़ा तकलीफ हो, आप नेगेटिव मत होइए। नेगेटिविटी आपके जीवन को तहस नहस कर देगा। वो इतना मीठा जहर है, धीरे धीरे आपके जीवन से सारे आशीषें छीन लिए जाएंगे, क्योंकि आप धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, नेगेटिव होते जा रहे हो, नकारात्मक सोचों से भरते जा रहे हो। हमको मिस्र से निकाल लाया, क्या हम
तुझसे मिस्र में यही बात ना कह रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें। हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। देखिए, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए लोगों को तकलीफ है, परमेश्वर बुलाए जगह आने के लिए लोगों को तकलीफ है। मूसा से वाद विवाद कर रहे, मूसा को बोल रहे हम मिस्र में किसकी सेवा, फिरौन के लोगों का सेवा करते रहना हमको मजेदार था, हम लोग यहां आना नहीं चाहते थे। लोग मजबूरियों में चर्च आ रहे, लोग बहुत तनावग्रस्त होकर चर्च आ रहे। मैं आपसे बड़े दुख से बोलूंगा कि आप इनमें से मत रहना, आप इनमें से मत रहना। बाइबल बताती है कि उनको मिस्रियों का सेवा करने में अच्छा लगता था। इसका मतलब क्या है? शैतान के काम करना आज के विश्वासियों को बड़ा मजा आता है। शैतानी काम करना, शैतान का सेवा करना, शैतान के सेना का सेवा करना आज के विश्वासियों को बड़ा मजा आता है। ये वही विश्वासी हैं जो कानान नहीं पहुंचेंगे। अगर नया कानान पहुंचना है तो शैतान से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। इन लोग तो निकल गए, लेकिन इनका दिल कहाँ छूट गया? मिस्र में छूट गया। मेरे प्रिय बहन, प्रिय भाई लोगों, मिस्र में आपका हृदय छूटने ना पाए। मिस्र के दासत्व से आप निकल चुके, संसार के इस मलिनता से तो निकल गए, लेकिन इस मलिनता को फिर से अपने जी में जी ना लगाए, अपने ओंठों से उस मलिनता को ना छूमे। आज आपको छोड़ना पड़ेगा, अपने ओंठों से भी, अपने मस्तिष्क से भी। हालेलुया। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वहां उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिस मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको कभी ना देखोगे। हालेलुया। मैं बड़े आनंद के साथ बोल रहा हूं, एक मसीह पॉजिटिव होता है। 6 लाख इजरायली नेगेटिव है, उस 6 लाख के बीच में एक मूसा कौन है? सकारात्मक सोच वाला, पॉजिटिव सोचने वाला व्यक्ति है। समस्या आगे है, समस्या पीछे है, लेकिन पॉजिटिव बोलने वाला व्यक्ति है। आजकल कलीसियाओं में पॉजिटिव बोलने वाले लोगों की कमी हो गई। आजकल बाइबल के तहत पॉजिटिव चलने वाले लोगों की कमी हो गई। आज मैं बड़े आनंद के साथ बोल रहा हूं, परमेश्वर को मूसा समान लोग चाहिए। 6 लाख इजरायली लोग नहीं चाहिए, लेकिन पॉजिटिव बोलने वाला एक मूसा भी परमेश्वर को मिले, वो भी परमेश्वर को खुशी का बात है। परमेश्वर 6 लाख लोगों को नहीं चाहता भैया, जितना एक पॉजिटिव बोलने वाला व्यक्ति को चाहता है। बड़ा भीड़ से उत्तम क्या है? सिंगल रहने पर भी ठीक है, लेकिन सही रहना है। हालेलुया। बाइबल बताती है 6 लाख लोग नेगेटिव बोलने से एक मूसा बोल रहा है खड़े खड़े यहोवा का करने वाला काम को देखो। हालेलुया। आज मैं बड़े आनंद के साथ अपने कलीसिया के नौजवानों से बोलूंगा, बुजुर्ग लोग थोड़ा सा हिम्मत बांधो और नौजवानों देखने के लिए खड़े हो जाओ, परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए क्या करता है, मेरा परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए क्या कर सकता है, उसको देखने के लिए आप खड़े हो जाओ। कमर बांध के खड़े हो जाना प्रभु के सन्निधि में। बाइबल में लिखा है एक नौजवान 2000 साल पहले खड़ा हुआ था, वो मेरा यीशु मसीह था। 30 साल के बड़ी उम्र में, फुल जवानी में परमेश्वर का सेवा करने के लिए खड़ा हुआ। और बाइबल बताती है आज उसी का अनुग्रह, उसका कुर्बानी के कारण आप और हम क्या बचा लिए गए। ये मिस्रियों को देखने के लिए बोल रहा है, जिनको आज आप देख रहे हो कल को फिर नहीं देख पाओगे। आज मैं बड़े दुख और दर्द के साथ बोल रहा हूं, आपके जीवनों में जो समस्या आज दिख रही है फिर कभी नहीं दिखेगा। हालेलुया। बड़े आनंद के साथ आज बैठना। आज जो समस्या आपको दिख रही है, परमेश्वर वो ऐसा समस्या फिर कभी नहीं देखने देगा। क्यों? मेरा परमेश्वर आपके समस्या को खत्म करना जानता है। आगे समस्या
पीछे समस्या, दोनों समस्याओं को जोड़ देगा। आगे माइनस, पीछे माइनस। मैं गणित का पढ़ाई किया, माइनस माइनस प्लस होता है। आगे नकारात्मक समस्याएं, पीछे नकारात्मक समस्याएं, लेकिन एक सकारात्मक व्यक्ति का शब्द पूरे नकारात्मक समस्याओं को खत्म कर दिया। एक व्यक्ति का विश्वास पूरे 6 लाख लोगों के उद्धार का कारण बन गया। इसलिए मैं बोलता हूं, इजरायली समस्या को देख रहे हैं, इजरायली मूसा को देख रहे हैं, लेकिन मूसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को देख रहा है। आज के बाद इसको उसको देखना छोड़ देना। देखना है तो प्रभु यीशु को देखो। परमेश्वर के भवन में आके लोगों को ढूंढना छोड़ देना। देखना ये तो खुदा को ढूंढना स्टार्ट कर देना। बाइबल में लिखा है, तुम ढूंढोगे तो पाओगे। अगर खोजना ही है तो उस दिल वाले यीशु मसीह को खोज लीजिए। हालेलुया। नीचे क्या लिखता है? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। देख रहे हो, परमेश्वर के भक्त लोगों को चुप कराना आता है, लड़ना नहीं आता। लड़ना तो परमेश्वर का है। बाइबल में लिखा है, बाइबल बताती है कि यहोशू ने इजरायलियों से कहा, युद्ध संग्राम यहोवा का है। यहां भी मूसा बोल रहा है, लड़ने वाला कौन है? परमेश्वर है। 6000 रथ आपके पीछे होंगे, फिरौन की सेना आपके पीछे होगी। आगे काई, पीछे कुआं, वही वाला सिस्टम है। इजरायली लोग बीच में, आगे काई मीन समुद्र है, पीछे कुआं बोलने से फिरौन है। दोनों ओर से गिर गए, लेकिन उन लोगों को एक सबसे बड़ा चीज पता है, जिसको उन लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसको उन लोग देखना नहीं चाह रहे हैं। उन लोग जिसको देखना उसको देखना छोड़ के किसी दूसरे इंसान को देख रहे हैं। इंसानों को देखने से आप उद्धार का काम नहीं देख पाओगे। देखना ही है तो प्रभु यीशु मसीह को देखो, प्रभु यहोवा को देखो, वो उद्धार का काम कर सकता है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, वहां 2 भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल पर चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। देख रहे हो, परमेश्वर मूसा को बोल रहा, तू मेरा दुहाई देना छोड़ दे। कब तक रोते रहेगा? कब तक प्रार्थना करते रहेगा? क्या करना? कूच करने के लिए बोल दे। किसको? इजरायलियों को। हम लोग जहां चलना है वहां पे बैठ के दुआ करते हैं ना, और जहां दुआ करना है वहां चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थोड़ा बदलना पड़ेगा अपना तरीका। मूसा दुआ कर रहा है, परमेश्वर बोला दुहाई देना बंद कर दे बेटा। इजरायलियों को बोलो, वो अपना बोरा बिस्तर बांधेंगे और कहां जाना है? यहां से कूच करेंगे, यहां से चले जाएंगे। और कहां जाएंगे? समुद्र की ओर जाएंगे। और तू अपना हाथ को क्या कर? उठा। ये पॉजिटिव बोलने वाला मेरा बेटा, एक बार तू अपना हाथ उठा, क्या हो जाएगा? परेशानी 2 भाग हो जाएगा। आपके जिंदगी में जितना बड़ा परेशानी है वो 2 भाग हो सकता है। और 2 भाग करने वाला कौन है? परमेश्वर। लेकिन हाथ किसको उठाना पड़ेगा? आपको, मुझको। और हाथ उठाना इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को 4 लगा दो। मैं हाथ समस्या के ऊपर उठाने बोल रहा हूं। अब आपको लगता है ये वचन सुनने वाले, आपका समस्या आपका घर का पड़ोसी है, आपके घर वाले, तो उनके ऊपर हाथ मत उठाइएगा। प्रभु के सामने दुआ में हाथ उठाइए, परमेश्वर काम करेगा। बाइबल बताती है, तब और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करूंगा, वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना रथों सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। मैं आज बड़े घमंड के साथ बोल रहा हूं। अगर किसी का दिल कठोर हुआ है पाप करने के लिए, किसी का दिल कठोर हुआ है किसी को बर्बाद करने के लिए, अगर किसी का दिल कठोर हुआ है किसी को तबाह करने के लिए, मैं बड़े विश्वास के साथ बोल रहा हूं, वो पक्का अपना ही बर्बादी कर लेगा। वो पक्का अपना ही जीवन को तबाह कर लेगा। वो पक्का अपने जीवन में इस समस्या को ला लेगा। क्यों? जब भी एक इंसान का दिल पाप करने के लिए, किसी को तबाह करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए अगर कठोर हो जाता है, परमेश्वर उसी को तबाह करेगा, आपको तबाह नहीं करेगा। आप सिर्फ परमेश्वर दिखाने वाला मार्ग में चलना।
वो समुद्र हो उसके बीच में चलने के लिए तैयार हो जाना, वो समस्या हो उसके बीच में चलने के लिए तैयार हो जाना। हालेलुया। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उसके पीछे हो लिया। बादल का कंबा उनके आगे हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना इस्राएलियों के सेना के बीच में आ गया। बादल और अंधकार तो था तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा। वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल की दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री और फिरौन के सब घोड़े रथ सवार उनका पीछा किए समुद्र के बीच में चले। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। हालेलुया। परमेश्वर के बताए अनुसार जब मूसा चल रहा है, मूसा को देखकर क्या बोलना चाहिए? इजरायली चल रहे हैं। बाइबल बताती है इजरायली जब समुद्र के बीच में चलने के लिए जा रहे थे, परमेश्वर रात भर प्रचंड पुरवाई को बहाकर समुद्र को सुखा दिया। समुद्र दो भाग हो गया। कैसा दो भाग हो गया? दीवाल के समान ये समुद्र उनको रास्ता दे दिया। हालेलुया। अगर आपके लिए मार्ग दिखता ही नहीं है, अच्छे सुनना, अगर आपके लिए कोई मार्ग ही नहीं है, मेरा परमेश्वर रातों रात मार्ग बना सकता है। विश्वास के साथ अगर आपको दिखता है कि आपके लिए कोई रास्ता ही नहीं है, आपका रास्ते पूरे बंद हो गए, कोई रास्ता आपको दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि आपके आगे बहुत बड़ा समस्या है, मैं बड़े विश्वास के साथ बोल रहा हूं, वो परमेश्वर हवा बहा के भी आपके लिए रास्ता बना सकता है। हालेलुया। उसको क्या बहाने से रास्ता बनेगा पता है? रातों रात समुद्र के अंदर से रास्ता बना दिया। हालेलुया। और दीवार भी बन गए ऑटोमेटिक, पानी का दीवार, सूखा जमीन। और इन लोग चलते चलते जा रहे थे। फिरौन की सेना उस चलने के जगह में भी, आपके रास्ते में कोई आएगा वो खुद ही नाश हो जाएगा। बोलो हालेलुया। आपके रास्ते में कोई आएगा, मैं बड़े विश्वास के साथ बोल रहा हूं, वो खुद ही नाश हो जाएगा। आपको परमेश्वर जो काम किया है वो आप ही को करना है। अगर आपका काम को छीन के कोई दूसरा करने का कोशिश करेगा, मैं ये बलपीठ पर रह के बड़े आनंद के साथ और दुख के साथ बोल रहा हूं कि उसके जीवन में वो समस्या को ला रहा है। और बाइबल बताती है परमेश्वर का क्या कर दिया? फिरौन की सेना को घबरा दिया। आपका पीछा करने वाले एक दिन घबरा जाएंगे, मेरा परमेश्वर उसको घबरा सकेगा, मेरा परमेश्वर उनको भगा सकेगा, मेरा परमेश्वर उनको तहस नहस करेगा। बाइबल बताए फिर और उसके रथों के पहियों को निकाल डाला जिससे उनका चलना कठिन हो गया। देख रहे हो, जिन रथों को लेके उन लोग फिर इजरायलियों का पीछा कर रहे थे, उनका रथ का पहिया को निकाल दिया करके बाइबल बताती है। हालेलुया। 600 रथ का पहिया मन एक झटके में निकल गया। मेरा परमेश्वर आपका पीछा करने वालों का चक्का मन को दूर कर देगा। हालेलुया। इसका मतलब उन लोग आपके पीछे वेग से दौड़ते आ रहे हैं, दौड़ने वाला आइटम को उनके पास से दूर करेगा। बाइबल बताती है उनका चक्का मन निकल गया, उन लोगों को चलना कठिन होगा। वहीं पे इजरायली चल रहे ना, उनको कठिन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पूरे घोड़े रुक गए, रथमन पूरे रुक गए। और लास्ट में लिखा है रथ और घोड़े जैसे रुक गए, बाइबल बताती है इनका चलना रुक गया। आओ हम इजरायलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। उन लोग बोल रहे हैं क्यों? अब तक पीछा करने वाले, अब तक मारने का इच्छा रखने वाले बोल रहे हैं आओ हम लोग इजरायलियों के आगे से भागे। आगे से नहीं भाग रहे हैं भैया, पीछे से पीछे ही भाग जा रहे हैं।
आपको नाश करने वाले, आपको तबाह करने वाले, आपको समस्या में ढकेलने वाले एक दिन पीछे से पीछे भाग जाएंगे। मैं यहाँ बलपीठ पे रह के बड़े विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, मेरा परमेश्वर उनको पीछे से पीछे भगा देगा और पीछे भाग के उन लोग जिएंगे मत सोचना। बाइबल बताती है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों उनके रथों और समुद्रों पर सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और बोर होते हुए समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया। मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक लिया और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजरायलियों के पीछे समुद्र में आए थे वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई, उसमें से एक भी ना बचा। परंतु इजरायली समुद्र के बीच स्थली स्थल पर होकर चले गए। जल उसकी दाहिनी और बाहिनी दोनों ओर दीवार का काम कर देता था। इस प्रकार पर यहोवा ने उस दिन इजरायलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया और इजरायलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। हालेलुया। और एक अजीब बात बताता हूँ, पहली बार एक मुर्दा इंसान को वीज़ा बनाया गया। एक मुर्दा इंसान को क्या बोलना चाहिए, इराक ईरान से रूस ले जाया गया। डीएनए रिपोर्ट में निकला कि वो फिरौन था। आज फिरौन का लाश है। अब फिरौन का लाश का खासियत क्या है पता है? फिरौन का लाश का बाल आज भी बढ़ता है। परमेश्वर लाल समुद्र में, जिसमें कोई इंसान डूब नहीं सकता, जिस समुद्र में आप तैर नहीं सकते, ग्रेविटी नहीं है, जिस समुद्र में क्या कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता, कोई प्राणी जिंदा नहीं रह सकता, ऐसा लाल समुद्र के अंदर क्या कर दिया, फिरौन की सेना को डुबा के मार डाला। और मेरा परमेश्वर दिखा दिया, तेरे पीछे चलने वाले जितने लोग हैं, अगर तेरे पीछे सच्चाई और अच्छाई के साथ चल रहे हैं, वो तो तेरे साथ कानान जाएंगे। लेकिन अगर तेरे को नाश करने के लिए तेरे पीछे चल रहे हैं, वो बीच में डूब के मर जाएंगे। मैं बड़े दुख के साथ बोल रहा हूँ, ऐसा अगर आपके जीवनों में आपको डुबाने के चक्कर में कोई है, परमेश्वर उनको भी डुबा डुबा के ही मरवाएगा। मैं ये श्राप वाले बात नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल के तहत बोल रहा हूँ। परमेश्वर ने इजरायलियों को लाल समुद्र से भी बचाया और फिरौन की सेना से भी बचाया। लेकिन एक चीज़ किया, फिरौन की सेना भी समस्या थी, लाल समुद्र भी समस्या था, उन दोनों को जोड़ के उन्हीं को तबाह कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमेशा याद रखना, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। हम अपने जीवनों में, अपने कार्यों में परमेश्वर को हमेशा याद करते रहे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ, प्रेमी खुदा, फिरौन की सेना को समुद्र के बीच में तू मार डाला। पिता, मिस्रियों को, इजराइल की सेना को समुद्र के बीच से निकालकर मिस्रियों को मार डाला, क्योंकि तू इजरायलियों से प्रेम करता था। आज तू हमसे प्रेम करता है पिता। हमारे पीछे चलने वालों को हमारे पास आने से रोके रहे पिता। हमारे लिए तू खंबा बन के खड़े हो जा पिता। बादल का खंबा, अग्नि का खंबा बन के हमारे जीवनों में काम कर पिता। अगर हमारे जीवनों को तबाह करने के लिए किसी का दिल कठोर हो गया पिता, उसको माफ़ कर खुदा। हम चाहते हैं कि हमको तू सुरक्षित बचा पिता, हमारे समस्याओं से दूर कर। जैसे तू इजरायलियों को बचाया था, वैसे तू हमको भी बचा करके। ये सारी दुआ यीशु के पाक पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आप सबों को जय मसीह। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय मसीह की।